मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरह है। तो देखिए साइंस क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, यानी कि जो डिफरेंट लॉज होते हैं, फिर कोई जनरल ट्रूथ होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसको हम साइंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि टेस्ट होता है यहाँ पर, और उसके बाद जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है लॉज बनाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें साइंस की, तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि साइंस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे ही गिरता है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पर, ग्रेविटी की वजह से एप्पल जो है पेड़ से नीचे ही गिरता है। तो इससे क्या बना? लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पर जो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है साइंस में। दूसरा जो फीचर है दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फ्रेम किए जाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, यानी कि पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, इसके बेसिस पे जो है वहाँ पर उसको डेवलप किया गया। उसके बाद फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको टेस्ट किया जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर, और फिर जाके उस पर लॉ बनता है या प्रिंसिपल बनता है। वहीं पर तीसरा जो फीचर है साइंस का दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि एप्पल जो है पेड़ से नीचे ही गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो है हर जगह, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये एप्लीकेबल होगा ग्रेविटी का प्रिंसिपल। यानी कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो साइंस के लॉज होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। ये नहीं कि इंडिया में अलग होंगे और यूएसए में अलग होंगे और किसी दूसरे कंट्री में अलग होंगे, नहीं, साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह सेम होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट में कि जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, यानी कि जो मैनेजमेंट में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, कंडीशंस कैसे, उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट क्या है? सोशल साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम सोसाइटी को, पीपल को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना हो, चाहे एम्प्लॉय को मैनेज करना हो, चाहे रिसोर्सेज को मैनेज करना हो, तो हम उनसे डील करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? मोर एंड मोर सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। क्लियर? तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में देखेंगे तो मैनेजमेंट में भी क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी जर्नल्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप किए गए हैं। लगातार कई जगह से ऑब्जर्वेशन किए गए, जो पुराने ऑथर्स थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट किया, और उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस है वो उन्होंने डेवलप किए हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं, एफडब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल्स हो गए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होगी, 14 प्रिंसिपल्स हो गए। तो डिफरेंट जो है यहाँ पर थ्योरी और प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे भी क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप यहाँ पर डिफरेंट बुक्स जो है स्टडी करते हैं, आप चाहे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्ट्रीम है मैनेजमेंट के, उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जो भी लॉ, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो भी थ्योरी बनाई गई हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं। उनमें भी जो है डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन किए गए, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसके बाद जो है ये थ्योरी, ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, उनको डेवलप किया गया। सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। क्योंकि जो ह्यूमन बींग और ह्यूमन बिहेवियर पे जो है मैनेजमेंट डील करता है, तो ह्यूमन बींग, ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप जो है बार बार सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गया, एफडब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल हो गया। वहीं पर बात कर लें यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्निक, जो कि वो डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपनी कंट्री में हो, चाहे किसी दूसरे कंट्री में हो। लेकिन हाँ, सभी प्रिंसिपल, सभी लॉज जो है मैनेजमेंट के, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सभी थ्योरी, सभी लॉज जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स टेक्निक्स हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में उनको यूज किया जा सकता है। दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स इन डिफरेंट एरिया। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है, लेकिन सभी चीज़ों का नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम एज अ साइंस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो साइंस की फीचर्स हैं, साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, इसलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस कंसीडर किया जाता है। वहीं पर मैनेजमेंट को हम एज एन आर्ट कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो आर्ट क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट।
आप सभी को पता है कि जो म्यूजिक टोन्स होते हैं, बेसिक नोट्स होते हैं म्यूजिक में, वो 7 होते हैं, लेकिन उन्हीं 7 बेसिक नोट्स को यूज़ करके कोई पर्सन डिफरेंट म्यूजिक बनाता है, कोई दूसरा पर्सन डिफरेंट म्यूजिक बनाता है। तो ये क्या है, ये उसका स्किल है, उसका पर्सनल एप्लीकेशन है कि जो नॉलेज है, जो 7 म्यूजिक नोट्स हैं उसके बारे में जानकर वो जो है अपनी स्किल को यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके वो डिफरेंट म्यूजिक क्रिएट करता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट में भी जो नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसका यूज़ करके, उसको स्टडी करके जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन को कैसे डील करना है वो अलग अलग तरीके से वो डील करते हैं। आप देखते होंगे कि मैनेजमेंट का स्टाइल अलग अलग, जो मैनेजर्स होते हैं उनका अलग अलग होता है। कोई जो है स्ट्रिक्टली मैनेज करता है, तो कोई जो है कोऑर्डिनेट होकर मैनेज करता है। तो बेसिक फीचर आर्ट की बात करें तो आर्ट के बेसिक फीचर क्या है? पहला कि एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में भी क्या है, वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, चाहे वो डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, किसी भी चीज़ को ले लीजिए। तो आर्ट में भी क्या होता है कि वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, यानी कि आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि डांस ऐसे करना है, लेकिन अब उस नॉलेज का यूज़ करके आप जो है अलग अलग तरीके से डांस कर सकते हैं। एक्टिंग करनी है तो उसका यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से एक्टिंग कर सकते हैं। म्यूजिक में 7 नोट्स के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद उस 7 नोट्स का यूज़ करके आप अलग अलग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि आर्ट में नॉलेज का यूज़ करके अपनी पर्सनल स्किल के बेसिस पे आप डिफरेंट क्रिएटिविटी वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन दूसरा क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है आर्ट में, यानी कि नॉलेज का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसका यूज़ करेंगे उस नॉलेज का। फॉर एग्जांपल, 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर और 2 राइटर विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। क्लियर? तो आर्ट में क्या होता है कि सबको पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है, सबको पता है कि म्यूजिक के कितने नोट्स होते हैं, लेकिन सेम नॉलेज को यूज़ करके 2 डांसर, 2 स्पीकर अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो है बोलेंगे या फिर डांसिंग करेंगे या फिर म्यूजिक वहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। आप ये सोचिए कि सेम नॉलेज से 2 लोग सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे, नहीं, आर्ट में ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। क्रिकेट के सेम रूल हैं, लेकिन कोई 100 बनाता है, कोई जो है 50 पे, कोई 0 पे आउट हो जाता है। तो वो उनकी स्किल पे जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट क्या है, वो आपके प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट जो है वो आता है आर्ट के केस में। तो ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। कंपोजिशन ऑफ ए म्यूजिशियन इज यूनिक और डिफरेंट बिकॉज दीज नोट्स आर यूज्ड इन अ क्रिएटिव मैनर बाय म्यूजिशियन। तो सभी को पता है कि 7 नोट्स हैं, लेकिन उन्हीं 7 नोट्स का अगर आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके एक यूनिक म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। यूनिक म्यूजिक क्रिएट करने के लिए बट उसे आप देखते होंगे कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनको डिफरेंट आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, क्रिएटिविटी कहाँ से आती है उनको गाने को लेकर। वो जो है लगातार बहुत दिनों तक बैठे रहते हैं बंद कमरे में, अलग अलग जो है उसके लिरिक्स को लिख रहे होते हैं, म्यूजिक कैसे होगा उसको डिसाइड कर रहे होते हैं। तो यानी कि आर्ट जो है नॉलेज का जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है और वहाँ पर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट क्या है, वो भी आर्ट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी जो है आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया अप्लाई। पहला है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स, जर्नल्स अवेलेबल हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सबसे रिलेटेड। तो वहाँ पर जो है यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में अवेलेबल है। दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो जो मैनेजर होते हैं वो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है मैनेजमेंट का, उसको यूज़ करता है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए, किसी भी इशू या फिर प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको यूनिक तरीके से डील करने के लिए इन सभी थ्योरेटिकल नॉलेज का जो कि मैनेजमेंट के हैं उनको वो यूज़ करता है। यानी कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। ये नहीं कि थ्योरी जो मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल नॉलेज हैं उसको खाली पढ़ने के लिए नहीं, उसको यूज़ किया जाता है। जो पर्सन होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन से डील करने के लिए इन नॉलेज का यूज़ कर सकता है। एंड तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैनेजर क्या है, मैनेजर भी यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट जो है उसके सामने कंडीशंस आती हैं और उन कंडीशन को, उन सिचुएशन को डील करने के लिए वो खुद के थ्योरीज जो है वो डेवलप कर सकता है। तो मैनेजर्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशन को डील करने के लिए खुद के थ्योरीज डेवलप करते हैं, खुद की क्रिएटिविटी का यूज़ करके थ्योरीज डेवलप करते हैं। तो इसी की वजह से डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डेवलप होते हैं। तो बीबीए एमबीए में स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की वजह से डेवलप होते हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट भी क्या है, वो आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसका यूज़ करता है मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए, और जो है वो खुद का थ्योरी जो है डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि बार बार जो सेम सिचुएशन को डील करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो जो है वहाँ पर खुद के थ्योरीज भी डेवलप कर सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी कि कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें आपको इंटर करना है, जिसमें आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो जो ऑक्यूपेशन है वो जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाता होगा। जैसे कि आप सीए का एग्जांपल देख दीजिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो वहाँ पर आपको आईसीएआई जो बॉडी है इसके द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है उसको जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, आईसीएआई में आपको रजिस्टर करना होगा, उसका मेंबर बनना होगा, और तभी आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आईसीएआई के बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करने होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। इससे मेडिकल में होता है, आप क्या कहते हैं लॉयर्स में चलिए, बार काउंसिल होता है वहाँ पर। तो अगर हम प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ए प्रोफेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर थ्रू इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो नॉलेज है उसको इंस्ट्रक्शंस के जरिए, टीचिंग के जरिए जो है वहाँ पर एक्वायर किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी जो है आपको टीचिंग के जरिए, इंस्ट्रक्शंस के जरिए आपको नॉलेज दे दी जाती है, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लॉज हैं उनके बारे में। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशन में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। जैसे कि सीए में अगर आपको सीए बनना है तो वहाँ पर आपको जो आईसीएआई का एग्जामिनेशन है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप सीए बन सकेंगे। एमबीबीएस बनना है तो, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। बार काउंसिल में अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको एलएलबी जो है क्वालिफाई करना होगा। तो ये जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, यानी कि कोई भी आकर जो है डॉक्टर या फिर सीए या फिर जो है लॉयर नहीं बन सकता है। इसी तरीके से तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपने एलएलबी कर लिया तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप सीए बन गए तो आईसीए में मेंबरशिप लेना होता है। आपने एमबीबीएस कर लिया तो आईएमए में आपको जो है मेंबरशिप लेना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, तो दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्लियर। तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है जहाँ पर जो लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पर मेंबर उसके होते हैं। इसी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो भी मेंबर होंगे किसी भी बॉडी के, उनके बिहेवियर कैसा होगा वो चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। तो जैसे कि आईएमए में है तो वहाँ पर होता है कि ऑल डॉक्टर्स विल टेक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे इंटर द प्रोफेशन। जब भी वो प्रोफेशन में एंटर करेंगे तो सभी डॉक्टर्स जो है वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो एथिकल प्रैक्टिस ही परफॉर्म करेंगे। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर जो है बॉडी का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उनको कैसे बिहेव करना है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं एज अ मेंबर। वहीं पर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। डॉक्टर हैं तो आपको जो है आपको मरीज को जो है इलाज प्रोवाइड करना है। लॉयर है तो जो आपका क्लाइंट होगा उसको जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो यानी कि यहाँ पर सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन में। तो अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट भी क्या है, एज अ प्रोफेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट लॉज हैं, थ्योरीज हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो मैनेजमेंट में अगर आपको मैनेजर बनना है तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आना है। आप जो है बीए करके, एमबीए करके या फिर कोई और डिग्री हासिल करके जो है आप वहाँ पर मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, ट्रेनिंग है, तो आपको जो है वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको प्रेफरेंस वहाँ पर मिल सकता है। तो कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन हाँ यहाँ पर मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोफेशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पे। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड टू बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सिंस देयर इज ग्रेट डिमांड फॉर दोज हु पोजेस डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने एमबीए किया है या फिर पीजीडीएम कर रखा है तो उनको प्रेफरेंस मिलती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अगर उन्होंने अच्छी जगह से एमबीए पीजीडीएम कर रखा है। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स या फिर ट्रेनिंग होती है। तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट को वहाँ पर रेगुलेट करती है। और जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, लेकिन हाँ यहाँ पर एसोसिएशन भी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर फोर्थ बात करें तो सर्विस मोटिव भी है। भाई यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे, लेकिन साथ ही साथ अचीव कैसे होता है, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू दी पीपल। यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि सर्विस मोटिव यहाँ पर भी होता है कि मैनेजमेंट के जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रहे हो, आप जो है जो सोसाइटी है उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन प्योर साइंस नहीं। मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कंसीडर किया जाता है एंड मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन भी कंसीडर किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।